हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पटवारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर लेके हाजिर हूं मैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा था, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मतलब 35 का। ठीक है, देखो, प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दलहन मतलब दालों की पूछ रहा है, जैसे अरहर हो गई, मूंग हो गई, तुअर हो गई, उड़द हो गई, चना हो गई। तो ये दालों का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? रायसेन, सीहोर, सिवनी या रीवा? कहाँ हो सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है सीहोर। कहाँ पर स्थित है? सीहोर। सीहोर में आपको दलहन अनुसंधान केंद्र वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अशोकनगर, आगर, शहडोल या नरसिंहपुर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नरसिंहपुर। क्या है? नरसिंहपुर। लेकिन दोस्तों, अगर पूछे कि भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? लखनऊ में। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। लेकिन देखो, क्या है कि आप सोचते होंगे कि मध्य प्रदेश का है, एमपी पटवारी है, तो इस हिसाब से वो एमपी का ले लेगा, भारत का ले लेगा। लेकिन वो विश्व का भी ले सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, वो विश्व का लेगा। तो अगर पूछिए कि विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो देखो, वर्ल्ड वाइड पूछ रहा है, तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है ब्राजील। कौन करता है? ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। किसका? गन्ने का। उसके बाद आता है भारत और उसके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड तीसरे नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लेकिन ये तो ये गन्ने की बात। अगर चीनी की पूछ ले कि चीनी अनुसंधान केंद्र, तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कानपुर में। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होना, चीनी और गन्ने में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। गन्ना अलग है, चीनी अलग है। तो बिल्कुल फोकस रखिए, क्वेश्चन को सही साथ पढ़ना, उसके बाद जवाब लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश में प्लास्टिक पार्क स्थित है। प्लास्टिक पार्क, जहां प्लास्टिक के आइटम बनते हैं, जैसे खिलौने हो गए, या कोई आपने देखा होगा आपके घर में एक मशीन होगी लहसुन और प्याज काटने की। ठीक है, तो वो प्लास्टिक की है। तो इस तरह से जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं, वो प्लास्टिक के आइटम जो है, वो जो प्लास्टिक पार्क है, वहां बनाए जाते हैं। तो ये कहां पर स्थित है? आगर, भानपुरा, तामोट या मंदसौर? कहां पर हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है तामोट। क्या है? तामोट। तामोट में प्लास्टिक पार्क स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश में कृषि का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित है। प्रदेश में कृषि का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र, यानी कृषि का शोध होता है, यानी खेतों का शोध करना कि भैया जो है, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी है ना। तो मिट्टी का जो लेबोरेटरी में चेक की जाती है कि ये इस फसल के लिए अनुकूल है या नहीं है, या मान लो कि ये किसी भी फसल को, कपास हो गई या कोई दाल हो गई, गन्ना हो गया, इन चीजों के लिए अनुकूल है या नहीं। तो इन चीजों का जो शोध होता है वो कृषि शोध केंद्र बोलते हैं उसको। पर ये नेशनल लेवल का है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल का है। अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है, इंटरनेशनल लेवल का शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर। कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंदौर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदौर में। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रदेश में पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ स्थित है? डॉक्टर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र की पूछ रहा है दोस्तों। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर? क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब है इंदौर। कहां पर है? इंदौर में नर्सिंग पीएचडी जो अनुसंधान, या समझ लीजिए कि शोध केंद्र, यानी जो पीएचडी के ऊपर शोध होता है ना, तो ये कहां पर होता है? तो इंदौर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जलवायु परिवर्तन ज्ञान संबंधित केंद्र स्थित है। देखो, जलवायु परिवर्तन से आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप अभी पंचमढ़ी में हो या शिवपुरी में हो, तो आपको वहां पे गर्मी बहुत कम लगेगी, मतलब गर्मी ना के बराबर 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान आपको मिल जाएगा, वो कम मिलेगा। लेकिन आपने सोचा कि नहीं यार, ग्वालियर चलते हैं, तो फिर वही 40-42। अगर वहां से अगर आप गंज बासुदा गए तो 42। फिर आपने सोचा कि नौगांव चलते हैं, तो नौगांव में 49। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, जिला वाइज देखोगे तो बड़वानी चले गए। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब एक ही राज्य में इतना परिवर्तन कि आप केवल कुछ 100 किलोमीटर चलते हो, वहां पे आपको गर्मी भी, कहीं ज्यादा गर्मी हो जाती है, कहीं ठंड बढ़ जाना, कहीं बारिश आ रही है। तो ये परिवर्तन होता है ना। तो इसके बारे में जो है कौन शोध करता है? तो देखो, उज्जैन, सतना, मंदसौर या भोपाल? तो दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन के बारे में जो शोध केंद्र है, ये स्थित है भोपाल में। कहां पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, मध्य प्रदेश में एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी स्थित है। आर्चरी की बात कर रहा है दोस्तों, धनुष बाण,
जानते हो आप, ठीक है। तो ये जो एकलव्य एकेडमी है, तीरंदाजी एकेडमी जो है एकलव्य, कहाँ स्थित है? जहाँ पे आप देखते हो कि ओलंपिक में जाना, जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां पे जो स्पोर्ट्समैन भाग लेते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस कहाँ पर होती है? तो छतरपुर हो गया, मुरैना, जबलपुर या होशंगाबाद। क्या है इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जबलपुर। जबलपुर में जो है तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवाई जाती है लोगों को, बच्चों को, जो कॉमनवेल्थ गेम हो गए या फिर ओलंपिक हो गए उनके लिए उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रदेश में ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ग्रामीण पंचायत की बात चल रही है दोस्तों। ग्रामीण पंचायत, जैसे आप जानते हो ग्रामीण पंचायत कैसे बनती है? 1000 लोगों पर एक पंच, इस टाइप में होता है। तो वो जो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? पंचमणी, शिवपुरी, अमरकंटक या सीहोर? पूरा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, मतलब पूरा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि पंचमणी होगा, शिवपुरी होगा, अमरकंटक होगा, सीहोर होगा। बहुत सारे तो ग्वालियर लगा देंगे, अगर ऑप्शन में होगा तो भोपाल लगा देंगे। नहीं, इसका सही जवाब है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। याद रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक वो जगह है जहाँ ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कपास है वो एक नकदी फसल है, यानी कपास को आप बचा के नहीं रख सकते कि आपने स्टोर कर लिया और खा लिया, ऐसा तो कुछ सिस्टम है नहीं, ठीक है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? एक नकदी फसलें जिनको काटने से ही बेचना पड़ता है हैंड टू हैंड, नहीं तो खराब हो जाती है, कोई मतलब नहीं इनका, इनसे कोई चीज बनाई जाती है, इसलिए इनको हैंड टू हैंड सेल करना पड़ता है, मतलब बिगड़ जाती है, ठीक है। कहां पर स्थित है? खरगोन, उज्जैन, सीहोर या छिंदवाड़ा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है खरगोन, ठीक है। और यहाँ पे एक मिल भी है जिसको जवाहरलाल नेहरू सो मिल के नाम से जानते हैं, जहां पे इसकी कताई होती है। कताई क्या होती है? कताई होती है, कटाई नहीं कताई, यानी इसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कताई और कटाई में कंफ्यूजन में पैदा कर जाना, ठीक है। मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मानव विकास, यानी जो मानव विकास है, यानी कुल मिला के सड़कें बनाना, जो मानव को विकास करना, कुल मिला के उसको विकास की तरफ ले जाना, उसका जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा, सतना, सिवनी या अशोकनगर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है छिंदवाड़ा। क्या है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में ये स्थित है। दोस्तों आज की क्वेश्चन, आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। देखो यार दोस्तों, इतना जो मटेरियल है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है लोगों को इतना मटेरियल देने से, ठीक है। उसके बाद भी आपको मटेरियल मिल रहा है, पर मतलब यार फ्री का है, ठीक है। फ्री का चंदन घिस में नंदन जैसा काम है, केवल पढ़ना है आके, और बस केवल पढ़ना है। इतने क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाएगा, लेके घसीट के बैठ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ाएगा। ध्यान रखना, पटवारी में टॉपिक वाइज कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।